और अब परवाह देशकी के दूसरे भाग में देखेंगे बांग्लादेश में दीपावली से पहले हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। मोहम्मद यूनुस के राज में बांग्लादेश के हिंदू दिवाली पर लक्ष्मी पूजा करने और दरवाजे के सामने 2 दिए रखने तक से डर रहे हैं। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं को जैसी धमकियां दुर्गा पूजा के दौरान दी, बिल्कुल वैसी ही धमकियां अब दिवाली से पहले भी दी जा रही हैं। हालत यह है कि बांग्लादेश में रहने वाले 1 करोड़ 35 लाख हिंदू दिवाली मनाने की जगह सड़कों पर उतर के सुरक्षा मांग रहे हैं और मोहम्मद यूनुस सरकार पूरी तरह कट्टरपंथियों पर ही मेहरबान दिखाई दे रही है। कट्टरपंथियों को आगे करके मोहम्मद यूनुस अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, इसलिए अब देखिए यूनुस का कुर्सी बचाओ अभियान। पहले कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं को दुर्गा पूजा करने से रोका और अब कट्टरपंथियों के साथ मोहम्मद यूनुस की सेना दीपावली से पहले बांग्लादेश के हिंदुओं पर टॉर्चर कर रही है। जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ है, वहां के अल्पसंख्यक हिंदू और बौद्ध नागरिकों पर सितम की सीमा पार हो रही है। मंदिर ढहाए जा रहे हैं, बौद्ध मठ तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां खंडित की जा रही हैं और अल्पसंख्यकों को त्योहार मनाने से रोका जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अब दीपावली से पहले बांग्लादेश के हिंदू इस कदर खौफ में हैं कि वो दीपावली की रात में अपने घरों के सामने 2 दीपक तक रखने से डर रहे हैं। दीपावली से ठीक पहले बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाओं के बाद भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद और प्रतिनिधि सभा के सदस्य राजा कृष्ण मूर्ति ने देश को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही ज्यादती को लेकर चिंता जाहिर की। दीपावली से ठीक पहले बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की फौज वैसे ही सक्रिय हो गई है जैसे नवरात्रि से ठीक पहले हो गई। कुछ दिन पहले बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठनों ने ढाका की सड़कों पर उतरकर दुर्गा पूजा नहीं होने देने की चेतावनी दी थी। उसके बाद दुर्गा पूजा समितियों को 5 लाख कैश देने या दुर्गा पूजा नहीं करने की धमकी देने वाली चिट्ठियां मिली थी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने सुरक्षा का आश्वासन दिया तो दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हुई, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ धोखा हुआ। ढाका, चटगांव, किशोरगंज, चपाई नवाबगंज, सिलहट, खुलना, सिराजगंज, बांग्लादेश के तकरीबन हर बड़े शहर में दुर्गा पंडालों पर हमले हुए। नवरात्रि के बुरे अनुभव के बाद बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को वहां की यूनुस सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। दीपावली से पहले हिंदू त्योहार नहीं मना रहे, अपनी सुरक्षा के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में करीब 1 करोड़ 35 लाख हिंदुओं का घर है। अल्पसंख्यकों पर जारी हिंसा के खिलाफ अब हिंदुओं ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। नवरात्रि के बाद दीपावली पर भी कट्टरपंथियों से धमकियां मिली तो बांग्लादेश के चटगांव में सनातन जागरण मंच ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। 5 अगस्त को शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद हिंदुओं की यह सबसे बड़ी रैली थी। हिंदुओं ने मोहम्मद यूनुस सरकार से सुरक्षा देने और अल्पसंख्यक संरक्षण कानून को तत्काल लागू करने की मांग की है, जिससे बांग्लादेश के हिंदू भी अपने घरों में दिए जला पाएं और त्योहार मना पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हिंदू वहां अपने सुरक्षा की भीख मांग रहे हैं, पर बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों को माफी देने में लगे हैं। उन्होंने 5 अगस्त को शेख हसीना के घर में उपद्रव और लूटपाट करने वालों को माफ कर दिया है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हमले किए गए थे। दुर्गा पूजा के दौरान भी उनके घरों और दुर्गा पंडालों पर हमले हुए, लेकिन मोहम्मद यूनुस इन अपराधों को दबाने और दुनिया से छुपाने में लगे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू ही नहीं, बौद्ध और ईसाइयों के साथ भी हो रहे अपराधों की ये रिपोर्ट की ही नहीं जा रही।
अब देखिए कट्टरपंथियों के साथ मिलकर मोहम्मद यूनुस कुर्सी बचाने के लिए क्या पैंतरेबाजी कर रहे हैं। 5 अगस्त को बांग्लादेश में ऐसी हिंसा हुई कि शेख हसीना को अपने ही घर से, अपने ही देश से भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। पूर्व पीएम शेख हसीना के घर पर घुसे प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया और वहां लूटपाट की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ भी की, जिसे जो सामान मिला वो उसे उठाकर चल दिए। महंगे सूटकेस ही नहीं, बकरी और मछलियां तक लूट ली गई थी। बेकाबू उपद्रवियों ने पूरी बेशर्मी के साथ अपनी प्रधानमंत्री शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स तक लहराए। इन तस्वीरों ने पूरे बांग्लादेश को शर्मिंदा कर दिया। लेकिन ढाका में प्रधानमंत्री के सरकारी आवास गणो भवन में हुई लूटपाट की घटना बांग्लादेश की कार्यकारी सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के लिए ये शर्म नहीं बल्कि गर्व करने वाली घटना थी। सबूत गणो भवन से आई इन 4 नई तस्वीरों में दिख जाएगा। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास गणो भवन में 5 अगस्त को हुई लूटपाट और तोड़फोड़ के निशान देखकर मोहम्मद यूनुस खुश हो गए। उन्होंने दीवार पर लिखे नारे देखे, टूटा हुआ फर्नीचर देखा, फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े देखे और फिर आदेश दिया कि जितनी जल्दी हो सके इन्हें क्रांति के दस्तावेज बताते हुए एक म्यूजियम बना दिया जाए। मोहम्मद यूनुस ने 6 महीने के अंदर गणो भवन को क्रांति के म्यूजियम में बदलने का आदेश दिया है। मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि गणो भवन में हुई तोड़फोड़ की तस्वीरें और निशानों को संरक्षित किया जाए। जिन दीवारों पर नारे लिखे गए उन दीवारों को ऐसे ही रहने दिया जाए और 5 अगस्त को यहां हुई हिंसा और लूटपाट के चित्रों की सार्वजनिक प्रदर्शनी लगाई जाए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने 1 साल के अंदर चुनाव कराने के संकेत दिए हैं, लेकिन इसी के साथ उन्होंने खुद को कुर्सी पर बनाए रखने के पैंतरे भी चल दिए। पहला पैंतरा है शेख हसीना की पार्टी को चुनावों से ही दूर करना। गणो भवन में हुए शेख हसीना के अपमान और लूटपाट के सबूतों को क्रांति के म्यूजियम में बदलकर मोहम्मद यूनुस शेख हसीना और उनकी पार्टी का मनोबल पूरी तरह तोड़ना चाहते हैं। दूसरा पैंतरा है कट्टरपंथियों को खुश करना। इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की शिकायत नहीं सुनी जा रही। हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा की घटनाओं को दबाने की कोशिश हो रही है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रही हिंसा से जुड़ी खबरों को सेंसर किया जा रहा है और दूसरी तरफ बांग्लादेश में हसीना विरोधी आंदोलन में हिंसा करने वाले कट्टरपंथी नेताओं के अपराधों को माफ करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने तीसरा ऐसा पैंतरा चला है जिसकी उम्मीद कम से कम एक नोबेल पुरस्कार विजेता शख्स से कतई नहीं की जा सकती थी। कट्टरपंथियों का साथ लेकर चुनाव जीतने के लिए मोहम्मद यूनुस ने लोकतांत्रिक देश रहे बांग्लादेश में पाकिस्तान जैसा ईश निदा कानून लाने की भूमिका बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश में कट्टरपंथी बेकाबू हो गए। उन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान बना दिया। जिस तरह पाकिस्तान में सेना बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा के घरों में घुसकर बलोच और पश्तूनों पर ईश निंदा का आरोप लगाकर टॉर्चर करती रही है, बिल्कुल वही खेल अब बांग्लादेश में भी शुरू हो गया है। ऐसा अब तक पाकिस्तान में होता था। अल्पसंख्यक हिंदुओं और ईसाइयों पर ईश निदा का आरोप लगाकर उनकी हत्या कर दी जाती थी। अब बांग्लादेश में ही ईश निदा के नाम पर होने वाली जहालियत शुरू हो गई है। पाकिस्तान में दुश्मनी निकालने के लिए ईश निदा के कानून का राजनीतिक इस्तेमाल होता है। अब बांग्लादेश में भी ऐसा ही हो रहा है। बांग्लादेश के फरीदपुर में 11वीं कक्षा के एक हिंदू लड़के हृदयपाल पर स्कूल के ही एक दूसरे छात्र ने ईश निदा का आरोप लगाकर शिकायत की।
मोहम्मद यूनुस ने स्कूल में पढ़ रहे एक निहत्थे छात्र को पकड़ने के लिए सेना भेज दी। बांग्लादेशी सेना ने क्लासरूम में घुसकर हिंदू छात्र के हाथ बांधे, किसी आतंकवादी की तरह उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसे खींचकर अपने साथ ले गए। बांग्लादेश में 1,31,00,000 हिंदुओं को बार बार बताया जा रहा है कि ये शेख हसीना का बांग्लादेश नहीं है और इस बांग्लादेश में हिंदुओं की कोई जगह नहीं है। लेकिन खतरा सिर्फ हिंदुओं पर ही नहीं है, चाहे हिंदू हो, ईसाई हो या बौद्ध, बांग्लादेश में रह रहे सभी अल्पसंख्यक इस समय खतरे में हैं। और सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं, ईश निदा का आरोप लगाकर शेख हसीना की पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कार्यकर्ताओं को भी जेल में डाला जा रहा है। उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा रही है, उनकी हत्या करवाई जा रही है और मोहम्मद यूनुस सरकार खुलेआम उपद्रवियों और हत्यारों को माफी दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।